अरे वाह, भाभी सा आज पूरी ज्वालामुखी बन के आई है। लागे है बहुत बड़ा ड्रामा होने को है, खूब मजा आवेगा। वो गुंडे वसु की इज्जत पर हाथ डाल रहे थे, इसलिए मुझे हाथ उठाना पड़ा। मेरा विश्वास कीजिए। क्या यही सिखाया था हमने अपने बच्चों को? सामने कोई गुंडा आ जाए तो पुलिस कानून सब कुछ भूलकर उसे मारपीट करने लगो, गुंडे के साथ खुद भी गुंडा बन जाओ और ये भी भूल जाओ कि समाज में तुम्हारे माता पिता की कोई प्रतिष्ठा है और तुम्हारी एक नासमझी से उनका सर हमेशा के लिए झुक सकता है। शांत हो जाओ चंद्रिका, प्लीज। तुम ही हमेशा कहती हो ना, क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती करने पर थोड़ा झुक जाएं तो दुनिया की सारी समस्याएं सुलझ जाती है। प्लीज शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाए साहब? हम चौहान हैं, उदयपुर का बच्चा बच्चा हमारे सामने आदर से सर झुकाता है और आज हमारे ही बेटे ने सड़क पे जमा भीड़ के सामने हमारा सर झुका दिया। हमने ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे। मासा, वो गुंडे वसु को परेशान कर रहे थे। तो तुम भी उन गुंडों की बराबरी पर उतर आए। क्या फर्क रहा तुम में और उन गुंडों में? और तुमने हमसे झूठ भी बोला। घर से निकलते वक्त ये कहा था कि तुम ऑफिस जा रहे हो और चले गई कहीं और। क्या सोचा था हमें सच पता नहीं चलेगा? मासा, मैंने झूठ नहीं बोला। मैं ऑफिस गया था, फिर मैं वसु से मिलने मंदिर गया। मुझे लगा था कि मैं वसु से मिलकर मीटिंग से पहले लौट आऊंगा। मुझे उससे पूछना था कि वो सच में ब्रांड एम्बेसडर की पोस्ट छोड़ना चाहती है। देव, और कितनी बार पूछना है तुम्हें? आखिर क्या जानना चाहते हो तुम? हम 1000 बार कह चुके हैं, जो हुआ वसुधा की मर्जी से हुआ और ये बात अब खत्म हो चुकी है। वसुधा की जगह मेघा ले चुकी है। फिर क्या साबित करना चाहते हो तुम? हम पर इस तरह का प्रेशर बनाने का क्या मतलब है देवांश सिंह चौहान? नहीं मासा, प्लीज ऐसा मत बोलिए। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है देव, ऐसा ही है। तुम आग बंद करके वसुधा की तरफदारी कर रहे हो और हम पे और मेघा पर शक कर रहे हो। नहीं मासा, बिल्कुल भी नहीं। तुम वसुधा से मिलने क्यों गए थे? कि जरूरी था। सच जानने के लिए मेरा वसु से मिलना जरूरी था। कौन सा सच? यही सच कि वसु को ब्रांड एम्बेसडर बनने से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो देव, तुम वसुधा को मॉडलिंग के लिए मनाने मंदिर गए थे? हाँ, तुम तो सब जानती हो ना। तुम ही मासा से कहा था ना कि वसु ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनना चाहती। क्यों कहा था? वसु ने तो ऐसा तुमसे कुछ भी नहीं कहा। बोलो मेघा, जवाब दो। मेघा तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देगी। पहले तुम हमारे सवाल का जवाब दोगे। बताओ हमें, कंपनी का सीईओ होने के बावजूद आज तुमने इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग कैसे छोड़ दी? जवाब दो देव। झूठ बोलकर मंदिर क्यों गए थे? क्या ज्यादा जरूरी था, वसुधा के पीछे जाना या हमारे साथ रहना? वसुधा तुम्हारे लिए इतनी जरूरी कैसे हो गई देव कि तुम सब कुछ भूल गए? हमारे फैसले पर सवाल उठाने का अधिकार हमने किसी को नहीं दिया है, तुम्हें भी नहीं। और तुम वसुधा, हमारी हर बात को पत्थर की लकीर मानती हो ना? क्या तुम्हें भी हमारी नीयत पर शक है, या फिर हमारे बेटे की तरह
तुम भी हमें झूठा साबित करना चाहती हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि ब्रांड एम्बेसडर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर एक बोझ है? माँ से मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वसु ने ऐसा कभी कुछ कहा ही नहीं। ये तो मेघा ने। बस देव, मेघा का नाम बीच में मत लाओ देव, और वसुधा का वकील बनने की कोशिश भी मत करो। उसके मुंह में जबान है, वो अपनी बात खुद रख सकती है। ऐसा मैं कहूँ या वसु, इससे सच तो नहीं बदल जाएगा ना? बस देव बस, बहुत हुआ। आज तुमने हमारे दिल को बहुत दुख पहुंचाया है। माँ साहब, I'm sorry, लेकिन मेरा भी दिल दुख रहा है। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे सुनना ही नहीं चाहती। आप मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैंने वो संस्कार निभाए जो आपने ही मुझे सिखाए हैं। चलिए, कुछ देर के लिए भूल जाते हैं सब, मीटिंग, मंदिर, वसु, सब, और मान लेते हैं कि सारी गलती मेरी है। अब आप बताइए, अगर खुली सड़क पर मेरी आंखों के सामने कोई एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा हो, उसकी इज्जत पर हाथ डाल रहा हो, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे भी भीड़ के बीच में खड़ा होकर तमाशा देखना चाहिए, या फिर मोबाइल से फोटोज और वीडियोस निकालकर मुझे सोशल मीडिया पर डालना चाहिए ताकि कुछ फॉलोअर्स आ जाए, या फिर मुझे किसी भले इंसान का इंतजार करना चाहिए कि वो पुलिस को फोन करेगा, या फिर मुझे पुलिस को फोन कर कर इंतजार करना चाहिए तब तक चाहे उस लड़की के साथ कुछ भी होता रहे? चलिए, आप ये मान लीजिए कि वो लड़की कोई अनजान नहीं बल्कि मेरे अपने परिवार की इज्जत है। आप, मेघा, सारिका काकी, सावित्री मासी या दिव्या, अब मुझे क्या करना चाहिए मासा? चलिए, आप ये बताइए कि इस सिचुएशन में आप होती तो आप क्या करती? मैंने वही किया, इसीलिए मैं गलत नहीं हूं मासा। अगर कोई गलत है तो वो गुंडे हैं, अगर कोई गलत है तो उनकी हरकतों को नजरअंदाज करने वाली आप हैं जो। अपनी बात पूरी करो देव, कह दो कि हम गलत हैं। आज चंद्रिका सिंह चौहान को गुंडों के बराबर खड़ा करके बहुत अच्छा किया तुमने। याद रखेंगे हम ये बात। हमारी 26 साल की परवरिश को 1 सेकंड में मिट्टी में मिला दिया तुमने। हमारी कमाई हुई सारी प्रतिष्ठा पर दाग लगा दिया तुमने। पर अब इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा फैसला अटल है और वो नहीं बदलेगा। और तुम भी ये मान लो कि बात अब सच और झूठ की नहीं है, बात है तुम्हारे ईगो की। तुम्हारे ईगो पर चोट लगी है और अहंकार की यही एक खराबी है कि वो आप कभी ये महसूस होने नहीं देती कि आप गलत हैं।